नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हवेलियां, जो हाई कोर्ट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हर एग्जाम की दृष्टि से क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। तो पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली किस जिले में है? ईश्वरदास मोदी की पूछी है दोस्तों, जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, सीकर। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है, लालचंद डड्डा की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? लालचंद डड्डा की पूछी है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी फलौदी, सी झालावाड़ और डी है राजसमंद। लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ है दोस्तों? फलौदी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न देखना। सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की पूछी है दोस्तों। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी है अलवर। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 5 नंबर प्रश्न है, 84 खम्भों की छतरी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यह पूछा है कि 84 खम्भों की छतरी है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो 84 खम्भों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, जयपुर की गैटोर की छतरियां किस शासक की छतरी नहीं है? जयपुर में दोस्तों गैटोर की छतरियां हैं, उसमें से किस शासक की छतरी जयपुर में नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वरी सिंह, ऑप्शन बी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी है जगत सिंह और ऑप्शन डी है सवाई जय सिंह। तो ईश्वरी सिंह की दोस्तों जयपुर में छतरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न देखना। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आंतेड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? आंतेड़ा की छतरी पूछिए। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। आंतेड़ा की छतरी कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? सेनापति की पूछी है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी है नागौर। तो सेनापति की छतरी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न देखना। 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मामा भांजा की छतरियां कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा की पूछिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए मामा भांजा की छतरियां कहाँ हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या आमेर। तो दोस्तों मामा भांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से। हाई कोर्ट परीक्षा में दोस्तों हवेलियों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं। 10 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान की हवेली शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? प्रमुख केंद्र पूछा है। ऑप्शन ए है दिल्ली आगरा, ऑप्शन बी है जयपुर शेखावाटी, ऑप्शन सी है मुंबई पुणे और ऑप्शन डी है कोलकाता पटना। तो राजस्थान की हवेली शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर और शेखावाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हवेलियों की दीवारों पर अक्सर किस प्रकार की सजावट मिलती है? सजावट मिलती है यह पूछा है दोस्तों कि हवेलियों पर अक्सर हमें किस प्रकार की सजावट है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन ए मेंटल पैनल, ऑप्शन बी है ग्लास मिरर व चित्रकला, ऑप्शन सी है प्लास्टिक पैनल, ऑप्शन डी है सार्ड ईंट फर्श। तो दोस्तों दीवार हवेलियों की दीवारों पर हमें क्या मिलता है देखने को? ग्लास मिरर देखने को मिलता है, चित्रकला देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना। 12 नंबर प्रश्न है, हवेलियों में कौन से वास्तु तत्व अक्सर पाए जाते हैं? वास्तु तत्व पूछा है। ऑप्शन ए है ग्लास डोम, ऑप्शन बी है जालियां झरोखे आंगन, ऑप्शन सी है शीशम खिड़कियां और ऑप्शन डी है पाइप वुड पैनल।
तो हवेलियों में कौन से वास्तु तत्व अक्सर पाई जाती हैं? जाली, झरोखे, आंगन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान में हवेलियों की रंगीन भित्ति चित्रों क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इलाका कौन सा है? प्रसिद्ध इलाका पूछा है। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी शेखावाटी और ऑप्शन डी है हाड़ौती। तो हवेलियों का दोस्तों मुख्य क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों में अक्सर किस पत्थर का उपयोग होता है? हवेलियों में दोस्तों यह पूछा है कि कौन से पत्थर का उपयोग होता है? संगमरमर, ग्रेनाइट, पीला बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। तो हवेलियों में दोस्तों किसका उपयोग होता है? चूना पत्थर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम दोस्तों आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यह ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, बागोर की हवेली किस शहर में स्थित है? बागोर की पूछी है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है बीकानेर। बागोर की हवेली कहाँ है दोस्तों? बताइए। उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप इन 50 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बागोर की हवेली में कितने कमरे हैं? यह पूछा है कि बागोर की हवेली में लगभग कितने कमरे हैं दोस्तों? लगभग 50, लगभग 100, लगभग 138 और लगभग 200। तो बागोर की हवेली में लगभग कितने कमरे हैं? 138। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों के संरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्थान में कौन सी अवधि या यानी बिल या कानून लाई गई है दोस्तों? लाई जाती है या लाई गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान विरासत संरक्षण कानून, ऑप्शन बी है राजस्थान ब्रिज बिल, ऑप्शन सी है राजस्थान कृषि सुधार बिल और ऑप्शन डी है राजस्थान पर्यटन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान विरासत संरक्षण कानून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर। हवेलियों पर दीवार चित्र विशेष रूप से किस शैली में पाई जाती है? दीवार चित्र दोस्तों हवेलियों पर विशेष रूप से किस शैली में पाई जाती है? ऑप्शन ए है गोथिक, ऑप्शन बी है आर्ट डेको और ऑप्शन सी है मेवाड़ी चित्रकला और ऑप्शन डी है बेरोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ी चित्रकला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना 19 नंबर प्रश्न है, हवेलियों के प्रमुख सौंदर्य तत्वों में से एक आंगन का प्रयोग क्यों होता था? बताइए। ऑप्शन ए है धूप के लिए, ऑप्शन बी है सामाजिक मिलन स्थान के लिए, ऑप्शन सी है पालतू जानवरों के लिए, ऑप्शन डी है कार पार्किंग के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक मिलन स्थान के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान की हवेलियों में किस कारण से बड़ी खाड़ी सहायक होती थी? बताइए। ऑप्शन ए शीतलता के लिए, ऑप्शन बी है शोर कम करने के लिए, ऑप्शन सी है भारी चौकीदारी के लिए और ऑप्शन डी है जल निकासी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीतलता के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न देखना। शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों की संख्या लगभग कितनी बताई जाती है? तो ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 400 और ऑप्शन सी है 600 और ऑप्शन डी है 1000। तो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों लगभग हवेलियां कितनी हैं? 600 के आसपास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर। हवेली पेंटिंग में रंगों का उपयोग किस उद्देश्य से होता था? हवेली पेंटिंग में रंगों का उपयोग किस उद्देश्य से होता था? यह पूछा है। केवल सजावट के लिए, ऑप्शन बी है सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए, ऑप्शन सी है अपराध रोकने के लिए और ऑप्शन डी है विज्ञापन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों का निर्माण मुख्य रूप से किसने करवाया था? यह पूछा है कि हवेलियों का निर्माण है वो मुख्य रूप से किसने करवाया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रशासक, ऑप्शन बी है व्यापारी एवं जमींदार, ऑप्शन सी है साधारण किसान और ऑप्शन डी है विदेशी निवेश। तो हवेलियों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? व्यापारियों ने एवं जमींदारों ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। हवेलियों के संरक्षण का महत्व क्यों है? यह पूछा है कि हवेलियों के संरक्षण का महत्व है वो क्यों है? केवल पर्यटन वृद्धि के लिए,
वास्तुकला और संस्कृति को बचाने के लिए, नया आवास बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल बेचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवेलियों के संरक्षण का महत्व है वास्तुकला और संस्कृति को बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, हवेली में झरोकों किसका एक उदाहरण है? जो दोस्तों हवेली में एक झरोका रखा जाता है यह पूछा है, और वह किसका उदाहरण है? दरवाजा, ऊंचा खुला बालकनी, तख्त, हवेली बीती। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि हवेली में झरोका किसका उदाहरण है? ऊंचा खुला बालकनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26 नंबर। हवेलियों में जाली का मुख्य कार्य क्या था? हवेलियों में दोस्तों जाली रखी जाती थी, और जाली का मुख्य कार्य क्या था? प्रकाश बंद करना, हवा आने देना, गोपनीयता देना, पानी जमाना, धूल रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो? हवा आने देना और गोपनीयता देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान की हवेलियों में अक्सर कौन सा खंड देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों राजस्थान की हवेलियों में अक्सर कौन सा खंड है वो देखने को मिलता है? सैनिक क्वार्टर, महिलाओं का आवास, कार्यालय, उद्योगशाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महिलाओं का आवास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, हवेली के निर्माण में कृत्रिम प्रकाश से पहले किस प्रकार की व्यवस्था होती थी? यह बताइए, कृत्रिम प्रकाश से पहले दोस्तों हवेली के निर्माण में किस प्रकार की व्यवस्था होती थी? इलेक्ट्रिक लाइट, खुले आंगन से प्राकृतिक प्रकाश, चमकदार पेंट, मेंटल लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुले आंगन से प्राकृतिक प्रकाश। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान की हवेलियों में पानी का कौन सा स्रोत आम था? बताइए दोस्तों, पानी की टंकी, बावड़ी स्तूप, पंप, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बावड़ी और स्तूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न देखना, हवेली वास्तुकला में दारस का मतलब क्या हो सकता है? दारस का मतलब पूछा है। ऑप्शन ए छत, ऑप्शन बी है विशाल कक्ष, ऑप्शन सी है मुख्य द्वार, और ऑप्शन डी है भित्ति चित्र। तो हवेली वास्तुकला में दारस का मतलब क्या होता था? मुख्य द्वार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न देखना। 31 नंबर प्रश्न है, हवेलियों में दीवारों पर अक्सर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिलती थी, यह किसका उदाहरण है? यह पूछा है कि हवेलियों में दीवारों पर अक्सर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिलती थी, और यह किसका उदाहरण है? भित्ति चित्र, नक्काशी, मेंटल मॉडल, वॉलपेपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भित्ति चित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, हवेली की मिरर वर्क किसके उदाहरण के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। पश्चिमी शैली, राजपूत शैली, और दोस्तों ये मेवाड़ी शैली है, मेवाड़ी शैली, और यह है मॉडर्न शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न देखना, हवेली की दीवारों पर किस प्रकार की कलाकृति प्रमुख थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। दीवारों पर जो कलाकृति होती थी वह प्रमुख थी, किस प्रकार की थी? पेंटिंग, मेंटल स्कल्पचर, वुड पैनलिंग, स्टील फ्रेम। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पेंटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, हवेलियों का मुख्य निर्माण काल अधिकांश किस सदी में रहा है? हवेलियों का निर्माण दोस्तों मुख्यतः किस सदी में हुआ है यह पूछा है। ऑप्शन ए में है 15वीं से 16वीं सदी, ऑप्शन बी है 17वीं से 18वीं सदी, ऑप्शन सी है 19वीं से 20वीं सदी, और ऑप्शन डी है 21वीं सदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17वीं से 18वीं सदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35 नंबर प्रश्न देखना, हवेली परिवार का जीवन किस तरह से केंद्रित था? हवेली परिवार का जीवन है वो किस तरह से केंद्रित था यह पूछा है। निजी कमरे, संयुक्त आंगन और साझा सुविधाएं, निजी गार्डन, गैराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त आंगन एवं साझा सुविधाएं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा देखिए 36 नंबर प्रश्न है, हवेलियों में सामाजिक समारोह अक्सर कहाँ होती थी?
सामाजिक समारोह के बारे में पूछा है कि सामाजिक समारोह है वो अक्सर कहाँ होते थे? मुख्य सड़क पर, खुले आंगन में, तहखाने में, छोटे कमरों में। तो सामाजिक समारोह अक्सर कहाँ होते थे? खुले आंगन में होते थे, हवेलियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों की बाहरी सजावट में अक्सर कौन सा तत्व था? बाहरी सजावट में पूछा है कि अक्सर कौन सा तत्व था दोस्तों? प्लास्टिक पैनल, जड़ी बूटियों की लताएं, फ्रेस्को और नक्काशी और सादा ईंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेस्को और नक्काशी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना 38 नंबर प्रश्न है हवेलियों का संरक्षण किसके दायित्व में आता है? हवेलियों का संरक्षण है वो किसके दायित्व में आता है यह पूछा है। केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, स्थानीय समुदाय, ऑप्शन सी है केवल निजी मालिक और ऑप्शन डी है केवल निगम। तो बताइए हवेलियों का संरक्षण किसके दायित्व में आते हैं? राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हवेलियों के पुरालेख में किस प्रकार की सामग्री मिलती थी? पुरालेख में पूछा है कि हवेलियों के पुरालेख में है वो किस प्रकार की सामग्री है वो मिलती थी। ऑप्शन ए है मॉडर्न बिल्डिंग प्लान, ऑप्शन बी है पुरानी चित्र, दस्तावेज और सौंदर्य कलाएं, और दोस्तों ऑप्शन डी है केमिकल लैब रिपोर्ट। और ये दोस्तों थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरानी चित्र, दस्तावेज और सौंदर्य कलाएं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40 नंबर हवेलियों के दीवारों पर पाए गए चित्रों में किस प्रकार के दृश्य अधिक मिलती है? हवेलियों के दोस्तों जो दीवारों पर अधिकांश दृश्य देखने को मिलते हैं और उस पर दोस्तों किस प्रकार के हैं वो चित्र देखने को मिलते हैं यह पूछा है। भविष्य विज्ञान, ऑप्शन बी है दैनिक जीवन, व्यापार, धार्मिक दृश्य, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स मैच और ऑप्शन डी है आधुनिक मोटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दैनिक जीवन, व्यापार, धार्मिक दृश्य। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। हवेलियों के कैबिनेट में अक्सर किस वस्तु प्रदर्शनी होती थी? अक्सर में दोस्तों वस्तु प्रदर्शनी पूछी है। टीवी की, क्या टीवी की होती है दोस्तों? पारंपरिक गहनी, हुक्का, पान बक्स। ऑप्शन सी है लैपटॉप की, ऑप्शन डी है मेटल रोबोट की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक गहनी, हुक्का और पान बक्स। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखना। हवेलियों में सूखने वाला स्थान कौन सा था? सूखने वाला स्थान पूछा है। ऑप्शन ए है चमनगाह, ऑप्शन बी है आंगन, ऑप्शन सी है तहखाना और ऑप्शन डी है गोदाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंगन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना 43 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों का आकर्षण मुख्यतः किसके लिए आजकल है? बताइए दोस्तों। औद्योगिक इकाइयों के लिए है क्या? नहीं है। पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए, खेती बाड़ी के लिए और कार पार्किंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यटन, संस्कृति और अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न देखना। हवेली में राजसी हॉल किसके लिए होता था? हवेली में दोस्तों राजसी हॉल होता था वह किसके लिए होता था? व्यापारी बैठक के लिए, परिवार का मंडल सम्मेलन के लिए, सैनिक क्वार्टर के लिए और किसानों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजसी हॉल किसके लिए होता था? परिवार का मंडल सम्मेलन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना 45 नंबर प्रश्न है। हवेली स्थान में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग होता था? किस सामग्री पूछी है कि कौन सी सामग्री का उपयोग होता था? ऑप्शन ए कंक्रीट, ऑप्शन बी है लखोरी ईंट, चूना मोराटर, ऑप्शन बी है प्लाईवुड, ऑप्शन सी है ग्लास फाइबर। बताइए दोस्तों कि हवेली स्थान में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लास फाइबर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 46 नंबर। हवेली की सजावट एवं चित्रकलाएं किस प्रकार की थी? यह पूछा है कि हवेली की जो सजावट थी और चित्रकलाएं थी वो किस प्रकार की थी? सरल और बिना रंग की, जीवित रंगों वाली और विलक्षण रूप की कलाएं, सिर्फ सफ़ेद पेंट, केवल काली सफ़ेद फोटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवित रंगों वाली विलक्षण रूपी कलाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47 नंबर प्रश्न देखना। हवेलियों के अध्ययन से हमें क्या मुख्य जानकारी मिलती है? यह पूछा है कि हवेलियों के अध्ययन से हमें
क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए नई तकनीकें, पुराने जीवन शैली, आर्थिक स्थिति, केवल खान पान और केवल मौसम ज्ञान। तो हवेलियों के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि पुराने जीवन शैली, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर। हवेलियों के पतन के मुख्य कारणों में से क्या है? मुख्य कारण दिए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट कारण कौन सा है? अधिक पर्यटन? नहीं दोस्तों, यह कारण नहीं होता। रख रखाव की कमी, आधुनिक बदलाव, पुरानी तकनीक, पर्याप्त संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रख रखाव में कमी, आधुनिक बदलाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए हवेलियों के पर्यटन प्रबंधन में किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बताइए कि हवेलियों के पर्यटन प्रबंधन में किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बस फोटो खींचना, संरक्षित रख रखाव, स्थानीय सहभागिता, सिर्फ मॉल बना देना, रहने नहीं देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संरक्षित रख रखाव और स्थानीय सहभागिता। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, यदि आप शेखावाटी हवेलियों की यात्रा करें तो कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? रात्रि में बिना अनुमति के घुसे, स्थानीय लोगों की अनुमति ले, केवल बाहर से देखे, भीतरी प्रवेश ना करें, चित्र खींचना मना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय लोगों से अनुमति ले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।